जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम नवें स्कंद में इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन कर रहे थे और इसी वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे खट्वांग। खट्वांग इतने वीर थे कि उन्होंने देवताओं के अनुनय पर बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया। अब देवता प्रसन्न होकर के उनको संसार की सब अभिलषित वस्तुएं देना चाहते थे, लेकिन खट्वांग के मन में एकदम संसार की वस्तु के प्रति कोई प्रेम नहीं था। बाद में देवताओं ने कहा कि अब देखिए महाराज, आपकी आयु केवल अब 2 घड़ी बच गई है। यह जानकारी होने पर तत्काल वो मन से उपरत हो गए और 2 घड़ी में ही जो है वो ज्ञान हो गया कि मनुष्य को जो है ना तो जिंदगी भर में नहीं मिल पाता है और वो जो जीवन का परम सत्य है उसको जो है पाने में समर्थ हो गए। अब उन्हीं खट्वांग के पुत्र थे जो है विश्वसा और उनके पुत्र थे विश्वाहु, फिर उनके पुत्र थे रघु के राजा अज के दशरथ और दशरथ के पुत्र के रूप में पूरी त्रिलोकी के नाथ परमात्मा भगवान राम के रूप में आए। भगवान अपने अंशांश से 4 रूपों में अवतरित हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब ऐसा नहीं था कि लोग सोचें कि रावण को मारने के लिए अवतार लिए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। देवताओं के आग्रह पर इन्होंने जो है लीला अवतार किया था और दशरथ के कुल में ही जो है वो प्रकट हुए और उस समय सबसे पहला काम उनके पिता जो थे उनके वचनों की रक्षा करनी थी, उनके वचन की वो सत्य साबित करना था, क्योंकि वो थोड़ा अपनी पत्नी कैकेयी के अधीन थे और समय बस उन्होंने ऐसा दे दिया तो अब उसको सत्य करना था। उनकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किए और उनके पैर इतने कोमल थे कि सीता जी जब उनके पैरों को मला करती थी, सेवा करती थी, तब भी उनको दुखता था। अब बताइए उन कोमल चरणों को लेकर के जो है वन में कांटों भरे रास्ते में चले हो। और वही भगवान श्री राम जी लीला करते हुए विश्वामित्र जी के यज्ञ में मारीच जैसे राक्षसों को लक्ष्मण के सामने ही मारे। मारीच कोई वो साधारण राक्षस नहीं था। और इसके बाद घूमते घूमते जब जनक जी के यहाँ विश्वामित्र का बुलावा हुआ तो ये दोनों गए और वहां पर उस शिव धनुष को जो इतना भारी था कि यज्ञशाला में लाने के लिए 300 अति बलशाली पुरुष जो है योद्धा लोग यज्ञशाला में लाए थे और उसको अनायास ही खेल खेल में उठा लिया, उस पर डोरी चढ़ाई और तोड़ दिए। ऐसे तोड़े जैसे सहज भाव से हाथी का बच्चा किसी गन्ने को तोड़ देता है। और उसके बाद से उन्होंने जनक नंदिनी वैदेही का वर्णन किया। अब एक घटनाक्रम में ही जो है जब उनको बन जाना पड़ा, उसी क्रम में ये सुपर्णखा राम को देख करके वो काम वासनाओं से आकांक्षित हो गई, उसकी भावनाएं दूषित हो गई। तो इस कारण से उसका नाक जो है नाक कान सा काटा गया। अब वो खर त्रिशिरा जितने थे 14,000
उनको भी भगवान ने अपने तीक्ष्ण बाणों से मारा। अब यह जब रावण को पता चली तो वो भी जो है सीता की रूप सौंदर्य को सोच करके उसके अंदर काम वासना जागृत हुई और वो प्रयास किया कि किसी तरह से सीता को हरण करके लाया जाए। और सुने जब उनकी पंडित सुनी थी उस समय जो मारीच सोने का अमृत बन के आया ना, तो सोने का अमृत बन के आया और बहुत दूर तक ले गया। और इस प्रकार तब श्री राम जी ने अपने धनुष से उसका वध किया। अब जब रावण दुष्ट सीता का स्पर्श कर दिया था उसी समय उसकी सारी मंगल कामनाएं तो नष्ट हो गए थे। उसको विरोध करने के लिए जटायु भी आए। जटायु ने बहुत प्रयास किया लेकिन उनके पंखों को अपने खड़ग से काट करके रावण उनको निष्प्रभावी कर दिया। आखिरकार जटायु की मृत्यु हुई। अब यहाँ पर ये सब उनको रावण गिराते नहीं, अगर भगवान चाहते तो उनके भृत्य विलास से ही सारी सृष्टि काम सकती थी, रावण खत्म हो सकता था। और जब एक बार उन्होंने थोड़ा सा ही क्रोध किया तो समुद्र के अंदर रहने वाले सारे जो थे ना, मगरमच्छ जितने सारे जानवर बड़े सब खलबला उठे। तब वो ब्राह्मण का वेश बना करके आया, सिर पर तमाम रत्न लादे हुए आया और कहा कि भगवान हमसे गलती हुई, हम लोग तो जड़ हैं और आपने हमको अच्छा ही किया, लेकिन आप जो है पुल बनाइए और जो भी दिग्विजय करने के राजा आएंगे आपका यश गाएंगे। और इसके बाद बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों से, बड़े वृक्षों से एक बनाया गया और श्री राम जी की सेना, वानरी सेना एकदम उस पुल को बना करके उस पार गई और वहां पर सब प्रवेश कर गए। हुआ लड़ाई, भीषण लड़ाई हुआ। रावण के जितने भी थे, जितने भी बलशाली थे योद्धा, यहाँ तक कि उनके पुत्र मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि आदि सब अब भिड़ गई सेनाएं। रावण की सेना जो है विनाश होने लगी। तो रावण जब देखा कि हमारी सेना तो नष्ट हो रही है तो अपने पुष्पक विमान से आया और राम के ऊपर सोचा कि बाण की वर्षा करें। तभी इसी बीच इंद्र का सारथी मातली वो भी विमान, दिव्य विमान लेकर गया। राम जी उस पर बैठे और आए विमान पर, कह रहे नीच, तुम्हारे ऐसा कुलाधिकार कौन होगा, तुमने सुनी पर्णकुटी में मेरी प्रिया को लेकर आया और इसका तुमको अंजाम चखना पड़ेगा, तुम बचने वाला नहीं है। और इस प्रकार बहुत ही तीव्र बाणों से जो है उसके हृदय का भेदन किए। रावण उसी पुष्पक विमान से 10 सिर के द्वारा खून उगलते हुए नीचे गिरा। बाद में मंदोदरी को जब पता चला तो सैकड़ों राक्षसियों को लेकर के आए, सभी छाती पीट पीट करके आए 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 आए, क्या ये तुम्हारी गति हो गई, और तुम अगर काम वासना के दिन नहीं होते यह तुम्हारी गति नहीं होती। तुमने तो तुम्हारे भय से तीनों के सारे लोग कब कहते थे, लेकिन ये तो हर मनुष्य को चाहिए अपनी इंद्रिय वासनाओं को, काम वासनाओं को अगर वो नियंत्रित करता है तो ये हाल, रावण ऐसा हाल नहीं होता। उसके बाद से महाराज भगवान श्री राम ने विभीषण को दे दिया, लंका का राजा बना दिया और अब गए माता सीता के पास गए। सीता जी उनको देख करके चला, उनके प्राण लौट आए और उसके बाद से
वो सारे उसी पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर चल दिए। यहाँ पर क्या था, जो भरत जी थे नंदीग्राम में गौमूत्र में जौ की दलिया का सेवन करते थे, वो जटाया बढ़ा रखे थे। ये तपस्या का जीवन 14 साल बिताए, और जब पता चला कि भगवान राम आ गए तो सारे उनके साथ लोग लेकर के उल्लास भरी जितने लोग थे उनसे मिलने के लिए आए। और जैसे जो बृहस्पति थे उन्होंने देवराज इंद्र का राज सिंहासन कराया था, उसी प्रकार से वशिष्ठ जी ने जो है उनका ये सारे जो केस थे मुड़वाए और पंच नदियों के जल से स्नान कराया गया, शुद्ध अच्छे कपड़े सबको पहनाए गए। और तब भरत जी ने उठने को आग्रह किया कि भैया आप इतना संभालिए, और वशिष्ठ जी ने उनका राज तिलक कराया। और इसके बाद जो उनका धर्म होता है, धर्म को, अपनी प्रजा को पिता के समान, पुत्र के समान मानते हुए उन्होंने अपना धर्म निभाया। और एक गृहस्थ के रूप में एक जो उदाहरण उन्होंने पेश किया, इसीलिए उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। कैसे किया गृहस्थ का क्या धर्म होता है, क्या कर्म होता है, भगवान श्री राम ने जानकी जी के साथ दिखाया। और वो जो चारों लोग थे तो चारों को जो है दो पुत्र जो है पैदा हुए। अब आगे कथा अपना आगे। जय श्री कृष्ण।